हेलो दोस्तों, तो देखिए आज एसएससी सीएसएसएल 2024 एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें रीजनिंग अल्फ़ाबेट टेस्ट हम आपको शुरू किए थे। अगर आप हमारा पिछला वीडियो ना देखे हो तो उसे ज़रूर देखिए, जिसमें हमने पहला रूल बताया था कि अगर लेफ़्ट 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 दिखाई दे तो माइनस करते हैं, राइट राइट दिखाई दे तो माइनस करते हैं, अर्थात दोनों सेम परिवार के हों तो घटाते हैं, फिर दोनों सेम परिवार के हों तब भी घटाते हैं, दोनों अलग अलग परिवार को हों तो जोड़ते हैं, और ये भी अलग परिवार के हैं तो जोड़ते हैं। अर्थात जहाँ पर 2 बार लेफ्ट होगा तो वहाँ पर घटाएंगे, जहाँ पर 2 बार राइट होगा तो वहाँ घटाएंगे, जहाँ पर 1 बार लेफ्ट 1 बार राइट होगा तो जोड़ेंगे, जहाँ पर 1 बार राइट 1 बार लेफ्ट होगा तो जोड़ेंगे। हाँ, तो एक बार और हम आपको फिर से रिकॉल करवाना चाहते हैं, एक बार फिर देख लीजिए कि कैसे किया जाता था, जिससे आपको दिमाग में फिट रहे। उसके बाद इसकी आगे की शुरू करेंगे। जैसा कि कौन सा अक्षर बाएं से मतलब बाएं जहां आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लेफ्ट, और बाएं से 10वें के दाएं ओर से 9वें, तो दाएं मतलब आर अर्थात राइट ना, तो बाएं मतलब लेफ्ट, दाएं मतलब राइट। और जो हिंदी मीडियम में सबसे पहले यहाँ लिखा रहेगा, घटाने के बाद उसी को हम लिखते हैं। अगर बायां है तो लिखेंगे बायां, अगर यहाँ पर दायां है तो लिखेंगे दायां, समझे ना। जो यहाँ पर पहले रहेगा उसी को घटाने के बाद जो साइड आता है, अर्थात जो यहाँ पर लिखा रहता है वही साइड लिखते हैं। घटाने पर जो आया उसके बाद बायां अगर यहाँ लिखा है तो बायां साइड लिख देंगे, दायां यहाँ लिखा है तो दायां साइड लिख देंगे। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होता है, उनके लिए ये जो बायां यहाँ हिंदी में पहले लिखा है वो बाद में लिखा रहता है, जो पहले है वो इंग्लिश मीडियम में बाद में लिखा रहता है ना। तो इतना अंतर होता है बस। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये वाला बायां लास्ट में लिखा रहेगा, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बायां पहले लिखा रहेगा। तो शुरू करते हैं। कर बाएं से 10वां अर्थात 10 लेफ्ट, उसके बाद दाएं से 9वां अर्थात 9 राइट। जब दोनों सेम परिवार के होते क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इसे जोड़ देंगे। 10 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 19। और हमने क्या बोला था, जो पहले रहेगा वही लिखेंगे, तो लेफ्ट 19 नंबर पर लेफ्ट। तो 19वें नंबर पर आपका कौन सा अक्षर आता है, यस, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यस। क्लियर। उसके बाद अगला जैसे और एग्जाम्पल समझाते हैं। बाएं से 7वें, कहाँ से, बाएं से 7वें, बाएं से 7वें, और दाएं से 15वें, दाएं से 15वें। तो लिख दी। तो यहाँ पर बाएं है अर्थात लेफ्ट है तो 7 में लेफ्ट, फिर यहाँ पर दाएं है अर्थात राइट, और बोलते हैं बाएं दाएं रहेगा तो जुड़ेगा तो इसलिए प्लस का चिन्ह, उसके बाद 15 राइट। दोनों जोड़ेंगे तो 7 5 12 अर्थात 22, और जो यहाँ पर रहेगा पहले उसी को लिखेंगे तो लेफ्ट, 22वें नंबर पर लेफ्ट। तो 22 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है आपका, भी आता है। कौन सा अक्षर आता है, भी। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। एक दो क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ। हाँ, जैसे आपको दे दिया 22 से 12वें, फिर के दाएं से 18वें स्थान पर कौन है ना, तो बाएं है तो फिर 12 लेफ्ट, दाएं है तो प्लस होगा 18 राइट। दोनों जोड़ेंगे तो 8 2 10, 1 1 2 और 1 3, और जो यहाँ पर पहले रहता है उसी को यहाँ पर लिखते हैं। तो 30 लेफ्ट
तो आप बताइए मेरे प्यारे मित्रों, आपके ABCD अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं? तो आप कहेंगे सर 26। अब ये कितना आया है? 30। तो मतलब ये क्या है? आपका क्वेश्चन गलत है। तो आपका विकल्प क्या क्या देगा? आपका ऑप्शन देगा, ऑप्शन फर्स्ट क्या देगा? दे देगा कि भी होता है। दूसरा ऑप्शन दे देगा डी होता है। तीसरा ऑप्शन दे देगा आर होता है। और चौथा ऑप्शन दे देगा CND, अर्थात कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसमें से कोई नहीं। हाँ, तो ये 4 ऑप्शन देगा। तो जो बच्चे थोड़ा अधूरा ज्ञान प्राप्त किए होंगे वो क्या लगाएंगे? इसमें से हम बता रहे हैं, इसमें से लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 26 होता है पूरा लेटर 26, और ये कितना ज़्यादा है इससे? 4। और चौथे नंबर पर कौन सा आता है? डी आता है। तो इसलिए सभी लोग डी लगा देंगे, लेकिन ये नियम क्या हो जाता है? गलत। आपको CND वाला ऑप्शन लगाना है। कौन सा ऑप्शन? CND, अर्थात इनमें से ये वाला ऑप्शन क्या है? एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये जो लगाया जाता है इसके लिए अलग नियम होता है, तो वो नियम हम आगे बताएंगे। तो अभी के लिए बस इतना जानिए कि ये गलत होता है। समझ गए? और एक दें, और एक समझ लीजिए अच्छे से फिर से। जैसे आपको दिया है 20वें और 16वें, ये हुआ 20वें, ये हुआ 16वें। अब बताइए, ये लेफ्ट है तो 20 लेफ्ट हुआ, ये 16 राइट है तो प्लस हो जाएगा तो 16 राइट हुआ। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36 लेफ्ट, जो यहाँ पर पहले रहेगा उसे लिखेंगे लेफ्ट, तो 36 लेफ्ट। तो बताइए लेटर होता है 26, आया है 36, तो ये कितना ज़्यादा है? 26 से 12 ज़्यादा है, क्योंकि 26 में देखिए, अच्छा 26 में कितना जोड़ देंगे? 36 होगा। तो आप कहेंगे सर 10, कितना? 10, तो मतलब ये 10 लेटर ज़्यादा। और 10वें नंबर पर आता है जे, आपका ऑप्शन इसी प्रकार देगा, पहला ऑप्शन आर, दूसरा बी, तीसरा जे और चौथा CND। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? तो आपको जे ना टिक करके क्या करना है? CND, अर्थात इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 26 अक्षर होते हैं तो कैसे 36 आ जाएगा ना? तो इसलिए आप ध्यान से समझिए और अच्छे से करिएगा। अब आते हैं थोड़ा इस सवाल को बढ़ाते हुए आगे। पीछे का सब रिकॉल कर दिया। हाँ, एक आपको ऐसा थोड़ा बता दें जिससे आपको ये समझ में आ जाए। जैसे कौन सा अक्षर दाएं से, अब यहाँ पहले दाएं कर, क्योंकि बाएं का नियम हमने बताया, जो यहाँ पर पहले रहता है उसी को लिखते हैं। तो ये वाला भी एक आप देख लीजिए, दाएं से 6वें के बाएं ओर से 10वें स्थान पर कौन आएगा? स्थान पर कौन सा स्थान पर आएगा? बस, तो स्थान पर आएगा ना। तो देखिए दाएं से 6वें, तो सबसे पहले ये देखिए, ये हो गया 6, दाएं से 6वें अर्थात 6 राइट। ये हो गया बाएं से 10वें, अर्थात जुड़ेगा, क्योंकि दायां बाएं दोनों अलग अलग परिवार के हैं, तो 10 राइट, दोनों जुड़ 10 क्या है? बाएं, तो 10 लेफ्ट, दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। अभी हमने आपको अच्छे से समझाया था कि जो यहाँ पहले रहेगा वो यहाँ पर जोड़ने या घटाने के बाद लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है? दायां है, इसलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा? दायां, अर्थात 16 राइट। हाँ, क्या लिखा जाएगा? 16 राइट। तो ये 16 राइट आपका आया। अब राइट है तो जब भी आपका अक्षर राइट में आएगा, लेटर राइट में आएगा, जोड़ने के बाद क्या आएगा? राइट।
तो सबसे पहले उसे लेफ्ट बनाते हैं। तो लेफ्ट बनाने के लिए हमने नियम बताया था, आप पिछला वीडियो जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्यार दें, सपोर्ट दें। हाँ, तो 16 राइट आया था, तो जब भी राइट आएगा तो उसे सबसे पहले 27 में से क्या करते हैं, घटाकर लेफ्ट बनाते हैं। तो 27 में से 16 राइट को घटाएंगे तो जो घटने के बाद आएगा वो आपका राइट लेफ्ट हो जाएगा ना। तो 7 में से 6 गया, कितना आया, 1। 2 में से 1 गया, 1, तो ये 11 आ गया लेफ्ट। और 11वें नंबर पर आपका कौन सा अक्षर होता है, तो के। आपका आंसर क्या हुआ, के। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में अच्छे से आया। नहीं तो एक और देख लीजिए, यहाँ पर कर दीजिए कितना, 10, यहाँ पर कर दीजिए कितना, 15 ना। तो 10 और 15। अब आइए इसे देखते हैं। तो दाएं से कितना है, 10वां अर्थात 10 राइट। फिर बाएं से कितना है, 15वां अर्थात दाएं बायां दोनों अलग अलग है तो जुड़ेगा, तो 15 लेफ्ट। अब दोनों जोड़ेंगे, 10 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25। कितना आएगा, 25। और 25 जो भी यहाँ सबसे पहले होगा, अर्थात हिंदी में जो सबसे पहले होगा उसे यहाँ लिख देंगे। दायां है तो दायां की इंग्लिश में राइट, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये दायां कहाँ होगा, एकदम लास्ट में, अर्थात ये जहाँ ये दिखाई दे रहा है वहाँ पर ये दिखाई देगा। तो आप उसके अनुसार चलिएगा। दोनों के लिए बता रहे हैं तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। नहीं तो बताइए, एक क्वेश्चन आपको बनाकर दिखा दें इंग्लिश में, तो पहले इसे देख लीजिए, फिर इसी क्वेश्चन को अभी हम इंग्लिश में कर दे रहे हैं। तो 25 राइट, तो जब भी राइट आएगा तो उसे सबसे पहले क्या बनाते हैं, लेफ्ट। तो लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से इस 25 को घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 7 में से 5 गया, 2 हुआ, और 2 में से 2 गया 0, तो ये हो गया लेफ्ट। और 2 लेफ्ट अर्थात दूसरे नंबर पर कौन सा लेटर आता है, डी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। आशा करता हूँ दोस्तों को आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक दें, सपोर्ट करें, हाँ, जिससे हमारा भी थोड़ा भला हो आगे। अब आपको हम समझा दे रहे हैं क्या, इसे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखेंगे विच लेटर विल कम, विच लेटर will come 9th to the 9th, ये 10th है तो ना, तो 10th नहीं, ये पहले 15 आएगा, 15 टू द, ये लेफ्ट, 15 टू द लेफ्ट of 10th from right। तो आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये ऐसा है। तो देखिए हमें सबसे लास्ट में आपको पकड़ना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे पहले और इंग्लिश मीडियम वालों को सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में आपका आएगा, तो जो लास्ट में आएगा आपको वहीं वहाँ वही लिखना है। जैसे ये 15th है ना, तो क्या करेंगे आप, लिखेंगे 10th कौन सा है आपका, 10th राइट है, तो ये 10th राइट हुआ। अब दोनों लेफ्ट और राइट है तो प्लस होगा, ये 15 लेफ्ट हो जाएगा, तो दोनों ऐड करेंगे 25 राइट आएगा, क्योंकि अंत में लास्ट में क्या है, राइट, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, राइट। राइट है तो राइट, लेफ्ट होता तो लेफ्ट ना। उसके बाद 27 में से हटा देंगे जैसा कि ये था, आ जाएगा आपका 2 लेफ्ट, और 2 लेफ्ट का मतलब कितना होता है, डी। ये इंग्लिश मीडियम वालों की। हाँ, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया। अब आइए क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनाते हैं। जैसे आपको दे दिया कि बाईं ओर से 20, जैसे आपको दे दिए बाईं ओर से 12वें, हाँ, बाईं ओर से 12वें, बाईं ओर से 6वें के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन आएगा।
ना, क्वेश्चन आपका है जैसे बाईं ओर से 12वें के दाईं ओर से 6वें के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? हाँ, बाईं ओर से 12वें के दाईं ओर से 6वें के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन आएगा? अब देखिए 3 बार दिया है, 12 6 4, 3 बार देखिए, बाईं दाईं दाईं, बाईं दाईं दाईं, अर्थात लेफ्ट राइट राइट ना। तो अब इसे समझते हैं कि कैसे करेंगे। तो जो दिया पहले बायां दिया है लेफ्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो 12 लेफ्ट, क्या लिखेंगे? 12 लेफ्ट। हाँ, 12 लेफ्ट दिया है तो 12 लेफ्ट लिख लीजिए, बाईं है, बाईं। फिर 6वें स्थान पर क्या है? बाईं। अच्छा, ये अभी बाईं, ये बाईं, 6वें स्थान पर बाईं। तो यहाँ पर 6वें स्थान पर बाईं अर्थात लेफ्ट, 6वें स्थान पर बाईं अर्थात लेफ्ट। फिर चौथे स्थान पर आपको कौन सा है? चौथे स्थान पर आपका दाईं अर्थात राइट। हाँ, तो देखिए ये दोनों सेम परिवार के हैं, और जब भी सेम फैमिली के होते हैं तो हमने क्या बताया था? घटते हैं। तो 12 में से 6 घटाएंगे, तो 12 में से 6 गया मेरे अल्लाह, क्या आएगा? 6 आएगा और लेफ्ट आएगा, क्योंकि लेफ्ट सबसे पहले है तो लेफ्ट आएगा। उसके बाद अब ये देखिए लेफ्ट हुआ और ये आपका क्या हुआ? राइट। तो जब भी दोनों विपरीत होते हैं तो क्या होता है? जुड़ता है। तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, और सबसे पहले लेफ्ट अर्थात इसलिए लेफ्ट। और 10वें नंबर पर आप जानते हैं कौन सा अक्षर आता है? जे, अर्थात आपका आंसर क्या हुआ? जे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ना। आशा करता हूँ कि आपको आया होगा। यहीं पर अगर हम फिर बना दे, कितना? 6 बना दे, यहाँ पर 10 बना दे, यहाँ पर 8 बना दे। हाँ, 6 10 8। तो आइए फिर देखते हैं इसे कैसे होगा। अब बायां है तो 6वां अर्थात लेफ्ट 6, फिर बायां है 10वां अर्थात फिर 10 में से 10 बायां अर्थात 10 लेफ्ट। उसके बाद दायां है 8वां अर्थात राइट, क्या है? 8 राइट। अब जब भी दोनों लेफ्ट लेफ्ट सेम परिवार को होते हैं तो घटता है, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये इसमें ये मत करना कि सर ये बड़ा है ये छोटा है तो माइनस में लिखेंगे, ये सब इसमें नहीं चलता है ना। तो 10 में से 6 घटाएंगे 4 और लेफ्ट आएगा। अब ये दोनों लेफ्ट और राइट है तो दोनों जुड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम परिवार के नहीं है। तो 4 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 12 लेफ्ट। और 12वें नंबर पर आपका क्या आता है? तो यल, देखिए लेफ्ट यहीं पर दिया हुई, तो 12वें नंबर पर आपका क्या आता है? यल आता है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया। बस इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूँ। तो देखिए क्या, यहाँ पर बायां है तो यहाँ पर दायां बना दे रहे हैं। सबसे पहले अब दायां ले रहे हैं, दायां बायां दायां। तो आइए देखते हैं अब क्या होता है। हाँ, अब दायां सबसे पहले है तो दायां को क्या लिखेंगे? 6 राइट। उसके बाद ये बायां है तो मतलब जुड़ेगा, तो फिर 10वां पे
क्या लेफ्ट, और उसके बाद फिर दायां है तो घटेगा, अर्थात कुछ भी हो, अभी ऐसे केवल लिखते जाओ। दायां है तो 8वें नंबर पर 8 राइट। इतना आया क्लियर? 2 को करने के बाद ही पता चलता है कि क्या होगा। अब 6 और 10 ये दोनों विपरीत हैं, तो जब दोनों विपरीत हैं तो जुड़ेगा। 10 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16। और हमने अभी 2 वाले में बताया था कि जो सबसे पहले वही यहाँ पर लिखेंगे, तो राइट, राइट मतलब राइट, 16 राइट। अब ये दोनों राइट राइट हो गए, और जब भी दोनों 60 हो जाते हैं, सेम परिवार के हो जाते हैं, तो क्या होता है, विखंडन हो जाता है, अर्थात घट जाते हैं। तो 16 में से 8 गए, कितना आएगा 8 और राइट। और आपको नियम हमने बताया था, जब भी राइट आएगा तो सबसे पहले उसे क्या बनाएंगे, लेफ्ट। जब भी राइट आएगा सबसे पहले उसे क्या बनाएंगे, लेफ्ट। और लेफ्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, 27 में से राइट वाले को घटा देते हैं तो आ जाता है लेफ्ट। तो 17 में से 8 गए 9, और ये हुआ 1, ये हुआ लेफ्ट। और 19 नंबर पर आपको बहुत बखूबी पता है कि क्या आता है, यस। आया समझ में ना? तो फिर एक बार एक क्वेश्चन बता देना चेंज करके, यहाँ पर 5 कर लीजिए, यहाँ पर 15 कर दिए, यहाँ पर 4 कर दिए, तब कैसे होगा फिर। और उसके बाद एक घर कर देंगे, उसके बाद वीडियो समाप्त। अब 5वें पर दायां है अर्थात 5 राइट, फिर बायां है तो 15 लेफ्ट, फिर चौथे पे क्या है, दायां है तो 4 राइट। अब जब दोनों सेम परिवार के नहीं होते तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 15 5 20, 15 5 20, और जो सबसे पहले रहता है उसे लिखते हैं राइट। अब ये दोनों सेम परिवार के हैं तो घटेगा, तो 20 में से 4 घटा देंगे, कितना आएगा 16, और वो भी राइट। और जब भी राइट आता है तो उसे क्या करते हैं, सबसे पहले 27 में से घटाते हैं, तो 27 माइनस 16 राइट। अब 7 में से 6 घटाएंगे 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1, और ये हो गया लेफ्ट। और 11 नंबर का आपको बहुत अच्छे से पता है क्या आता है, के। तो आंसर आपका क्या होगा, के। तो अब आपको घर का काम देते हैं, इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जैसे हमने यहाँ पर कर दिए कितना 8, यहाँ पर कर दिए 3, यहाँ पर कर दिए 12। तो आप इसे हमें करके दिखाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।